गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस के कुछ एग्जांपल्स की। पिछली बार हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला पढ़ा था, डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ा था। आज हम बात करते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के कुछ एग्जांपल्स की, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर डिवाइडेड डिफरेंस। तो पहला एग्जांपल जो है इस पर बेस्ड वो है यूजिंग न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ए मीन्स the functional value over a and f15 from the following table। यहाँ टेबल हमें दी है, वेरिएबल दिया हुआ है और fx दिया हुआ है, मीन्स उस पर फंक्शनल वैल्यू दी हुई है। वेरिएबल्स आर गिवन 4, 5, 7, 10, 11, 13 और इस पर जो फंक्शनल वैल्यू दी है वो है 48, 100, 294, 900, 1210, 2028। तो सबसे पहले हम इसकी डिफरेंस टेबल बनाते हैं। चूंकि ये जो दिए गए डेटा हैं वो समान अंतराल पर नहीं है, 4 और 5 में 1 का अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, 7, 3 में 10 का अंतर है, 10, 11 में 1 का अंतर है और 11 और 13 में 2 का अंतर है। अर्थात दिए गए जो डेटा हैं वो समान अंतराल पर नहीं है, अतः हमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। ये हमारा x, fx जो दिए गए हमारे वेरिएबल हैं वो है 4, 5, 7, 10, 11 एंड 13। फंक्शनल वैल्यूज आर गिवन 48, 100, 294, 900, 1210 एंड 2028। जो हमारा डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स नॉट, इट इज एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट। तो यहां पर इस फॉर्मूले को हम काम में लेंगे। जो डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला है, फंक्शनल वैल्यू ओवर x1 माइनस फंक्शनल वैल्यू ओवर x नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट। सो the first divided difference 100 minus 48, it is 52 divided by 5 minus 4, it is 1, that is 52 itself। 294 minus 100, it is 194 divided by 2, so this is 8, 7। इसी प्रकार से 900 minus 294, it is 606 divided by 7 minus 10, 10 minus 7, it is 3, so that is 202। ऐसे ही 1210 minus 900, it is 310 divided by 11 minus 10, it is 1, so this is 310 itself। और इसी प्रकार से यहाँ पर हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये है 8, 1 एंड दिस इज 8 डिवाइडेड बाय 2, 409। तो ये हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है। इसी प्रकार से सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x, आगे भी इसी प्रकार से हम कैलकुलेशन करते हैं। इट इज 15, 21, 27, 33। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। 21 माइनस 15, इट इज 6 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4, 6, तो दिस इज 1। डायरेक्ट हम 1 लिख लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी 21 माइनस
27 माइनस 21 ये भी 6/6 आएगा। 6/6 11 माइनस 5 इट इज ऑल्सो 6। 6/6 ये 1 हो जाएगा। और ऐसे ही 33 माइनस 27 ये भी 6 है। और यहाँ 13 माइनस 7 ये भी 6 है। 6/6 ये भी 1। फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस जो है हमारा वो, क्योंकि ये हमारा जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो दिस माइनस दिस 0, तो 0.something 0 ही आएगा। और 1 माइनस 1 ये भी 0, तो ये हमारा 0 आएगा। तो ये है हमारी डिफरेंस टेबल। अब हम डिफरेंस टेबल को यूज करके अननोन वैल्यू जो हमारी है उनकी मान ज्ञात करते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूला। तो जो न्यूटन फॉर्मूला है वो हम लगाते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट इंटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट x minus x1, x minus x2 and third divided difference of f of x naught। चूंकि थर्ड के बाद फोर्थ और जो हमारा डिफरेंस है वो 0 है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यहां तक अप्लाई किया है। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। f(a) जो अज्ञात चर था हमारा वो x बराबर 8 था, तो x को हमने 8 से रिप्लेस कर दिया। f of x naught हमारा प्रथम जो चर है उस पर मान है, तो ये है हमारा 48 प्लस x मीन्स 8 माइनस x नॉट मीन्स प्रथम चर, तो ये 4 और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमारा ये 52 है, तो इंटू 52 प्लस 8 माइनस 4 8 माइनस x1 जो कि 5 है, तो 5 इंटू सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस दिस इज 15 प्लस 8 माइनस 4 8 माइनस 5 8 माइनस थर्ड वेरिएबल, तो ये 7 है, 7 इंटू द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस विच इज 1, इंटू 1। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो जाती है, और f ऑफ 8 की जो वैल्यू है वो हमें 448। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट 448। तो न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करके और हम किसी भी अज्ञात चर पर दिए गए ज्ञात मानों से ज्ञात कर सकते हैं। तो f8 बराबर 448 आ गया। इसी प्रकार से f15 हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इस सेम फॉर्मूले में x के प्लेस पर हम 15 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो f ऑफ 0 f ऑफ x नॉट ये तो 48 ही रहेगा। x की जगह पर यहाँ 15 आ जाएगा, 15 माइनस 4 इंटू 52 प्लस 15 माइनस 4 15 माइनस 5 इंटू 15 प्लस 15 माइनस 4 15 माइनस 5 15 माइनस 7 इंटू 1। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो f15 की वैल्यू आती है 3150। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट 3150। तो ये दिए गए ज्ञात जो हमारे मान थे उससे हमने अज्ञात चर पर 15 जो हमारा चर था 15 पर हमने अज्ञात जो हमारा 15 है उस पर हमने फंक्शनल वैल्यू दिए गए डेटा से कैलकुलेट कर लिए। तो अगला जो उदाहरण है वो है फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल डिग्री विच assumes the value 3, 12, 15 and minus 21 when x has the value 3, 2, 1, minus 1 respectively। तो इस हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। इस प्रश्न में हमें एक
बहुपद ज्ञात करना है जो ये मान प्राप्त करता है 3, 12, 15, -21, जब x के मान 3, 2, 1, -1 हो क्रमशः। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले सॉल्यूशन इसका डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हम बनाते हैं। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए हम जो हमारे दिए गए चर हैं उन्हें x और ये fx, सबसे पहला जो चर है वो -1, इसको हम बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लेते हैं पहले। तो -1, दूसरा है 1, फिर 2 और ये 3। इन पर फंक्शनल वैल्यू है हमारी -21। -1 पर ये देखिए, -1 पर हमें -21 दिया हुआ है, तो -1 पर -21, 1 पर इसकी वैल्यू है 15, 2 पर इसकी वैल्यू है 12 और 3 पर इसकी वैल्यू 7। तो हमें एक ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जो x के -1 मान पर 21 मान देता है, x बराबर 1 पर 15 देता है, x बराबर 2 पर 12 देता है, x बराबर 3 पर 3 देता है। क्योंकि यहाँ पर भी जो हमारे जो दिए गए चर हैं इनमें जो अंतर है वो समान नहीं है। 3 और 2 में 1 का अंतर है, 2 और 1 में 1 का अंतर है, और 1 और -1 में 2 का अंतर है। अर्थात हमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल ही तैयार करनी होगी। तो पहला जो विभाजित अंतर है सूत्रानुसार 15 - 21, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज 36 डिवाइडेड बाय 1 माइनस -1 इट इज 2, ये है 18। 12 - 15 इट इज 3 अपॉन 2 - 1 इट इज 1। 3 - 12 इट इज -9 और 3 - 2 इट इज 1, ये -9। इसी प्रकार से द्वितीय विभाजित अंतर 3 - -18, तो इट इज -21 डिवाइडेड बाय 2 - 1 मतलब 3, इट इज -7। -9 प्लस 3 इट इज 6 डिवाइडेड बाय 3 - 1 इट इज 2, दैट इज 3। और जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है 3 - 7, तो -7 था प्लस 7, तो इट इज 10 डिवाइडेड बाय 3 - -1 इट इज 4, 3 - 4। यहां पर हमारी जो -9 - 6, तो ये -6 आएगा, -6 अपॉन 2 -3। और यहां पर -3 - 7 इट इज 4 अपॉन 3 - -1 इट इज 4, ये 1। तो ये हमारी डिफरेंस टेबल तैयार हो गई है। डिफरेंस टेबल बनाने के बाद हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए हम न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। न्यूटन्स फॉर्मूला है हमारा fx इक्वल्स टू f ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 इंटू फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 एंड थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। अब हम इस डिफरेंस टेबल से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्योंकि हमें x नहीं दिया हुआ है तो ये fx ही रहेगा। fx इक्वल्स टू f ऑफ x0 इट इज -21 प्लस x एज इट इज, x1 इज -1 so it will be +1 and into
फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इट इज 18 प्लस x माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया, x माइनस x1 तो इट इज 1 तो x माइनस 1, और सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस इट इज माइनस 7 प्लस x प्लस 1 x minus 1 and x minus 2 into the third divided difference it is 1. अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। -21 प्लस 18x प्लस 18 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 और इंटू माइनस 7 प्लस इट इज ऑल्सो x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 2 -21 प्लस 18x प्लस 18 प्लस इट इज माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7 एंड प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2. दिस इज x क्यूब, ये 7 और ये 2 तो माइनस 9x स्क्वायर, और यहाँ पर 18 21 इट इज 3 माइनस 3 प्लस 4, पहले x वाली टर्म ले लेते हैं, तो x वाला है 18 और x तो 18 माइनस x तो 17x, और माइनस यहाँ पर माइनस 21 7 और ये 2 9 तो प्लस 9 18 तो ये 3 हो गए, -3 4 प्लस 2 6. तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया x क्यूब माइनस जो हमारा बहुपद है, जो अज्ञात हमारा जो हमें ज्ञात करना था बहुपद जो प्राप्त हुआ है हमें वो है x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6. आप चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं. हमें जो दिए गए डेटा थे उन डेटा को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका फंक्शनल वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग आनी चाहिए. तो हम इस रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए हम वैल्यू पुट कर रहे हैं f1. क्योंकि 1 पर हमें fx का मान दिया हुआ था तो हम वेरीफाई करना चाहते हैं, तो x बराबर 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1 क्यूब 1 माइनस 9 इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 17 प्लस 6. तो f1 की वैल्यू हमें आ गई 1 7 7 24 24 माइनस 9 विच इज 50. तो हमें जो वैल्यू दी हुई थी x बराबर 1 पर वो 50 ही दी थी. इस प्रकार हम जो हमारा प्राप्त बहुपद है उस बहुपद से पुनः जांच करके हम देख सकते हैं कि x बराबर 1 पर हमें फलनीय मान जो है वो 15 दिया हुआ था और 15 ही हमें से प्राप्त हो रहा है. अर्थात हमारा जो बहुपद है वो समस्त x के मानों को संतुष्ट करता है. थैंक यू वेरी मच. अगले वीडियो में हम बात करेंगे लैग्रांजेस फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरपोलेशन. थैंक यू वेरी मच.